न्यूज़ 24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के जिला मुख्यालय में, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी द्वारा एजुकेटर की भर्ती पर रोक लगाने के लिए हर ब्लॉक में जिला अध्यक्ष श्रीमती छाया भारती के नेतृत्व में बैठक किया जा रहा है। ये इतने बड़े कुशल नेतृत्व वाली महिला आज तक मैंने देखा नहीं, जो अकेले दम पर 12 ब्लॉक में पूरा डंका बजा दिया है और सरकार को ये चेतावनी देने जा रही है कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मेरी लड़ाई आगे की तरफ चलती रहेगी। आइए, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी और कहां तक जाकर समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और आज यहाँ पे महाराजगंज में श्री मैं पदाधिकारियों को बुला के बैठक कर रही हूँ। और आज ये बैठक करके अभी हम जो 29 तारीख को हमने धरना दिया था और 29 तारीख में जो हमारा धरना हुआ था, इसी एजुकेटर का जो ये वैकेंसी निकाले हैं, भर्ती निकाले दिए माननीय योगी जी, उसी वैकेंसी को विरोध करने के लिए हम लोगों ने 29 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ज्ञापन दे दिया गया। और देने के बाद 15 दिन का समय मांगा गया था कि पुनः 15 दिन में अगर इनकी सरकार द्वारा इस नियुक्ति को निरस्त नहीं करती है तो पुनः हमारा संगठन आक्रोश में आकर के हम लोग फिर पुनः बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया है, ना ही केंद्र सरकार द्वारा ना ही राज्य सरकार द्वारा। तो हमारा संगठन फिर विवश होकर के हम लोग, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कमेटी और ये हम लोग 18 सितंबर को हम लोग यहाँ से रवाना होंगे लखनऊ के लिए। और हमारा धरना 2 दिन का है, 19 तारीख को है और 20 तारीख को है। 2 दिवसीय धरना हम लोग वहाँ पे इको गार्डन में देंगे। और वहाँ पे देने के बाद हम पूरी भीड़ के साथ हमारी महिलाएं जाएंगी। और पुनः इनको ये लग रहा है कि ये महिलाएं कमजोर हैं, ये जानते भी हैं, कई बार जान चुके हैं कि जो हमारी जो संगठन है आंगनबाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है झांसी की रानी श्रीमती गीतांजलि मौर्य जी, माननीय योगी जी को पता है कि कैसी महिला है वो, जो ठान लेती हैं, आर पार की लड़ाई लड़ती हैं। इन्हें पता भी है जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का अल्टीमेटम पड़ जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारी बहनों को भड़काया जाता है कि ट्रेन में चढ़ने नहीं देंगे, इनको धरना तक पहुंचने नहीं देंगे। हर जगह रोक लगती है, जिले से लेकर के समझिए पूरे प्रदेश में रोक लगने लगती है। रोकने कहाँ का मतलब कितना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संविधान में बाबा साहब ने लिखा कि अपने हक के लिए आप लोग लड़ो, आप लोग लड़ो, जो अधिकार नहीं मिल रहा है तो अधिकार को छीनो। जब हम अपने अधिकार के लिए जाएंगे वहाँ पे, जब हम लोगों ने, हमारा समझिए मुख्य उद्देश्य यही है कि जो इसी का एजुकेटर का भर्ती निकाले हैं इसे निरस्त करें। निरस्त नहीं करते हैं तो बहुत ही बड़ा फिर हम लोग विवश हो करके वहाँ से फिर लखनऊ दिल्ली की तैयारी किया जाएगा। और दिल्ली से तैयारी करके जिस परिस्थिति में हम लोग को झेलना पड़े हम लोग झेलेंगे, लेकिन अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये बताइए, महाराजगंज में 12 ब्लॉक है और किस किस ब्लॉक में आप बैठक की हैं? जी, मेरे 12 ब्लॉक में मेरे पदाधिकारी हैं, मेरी अध्यक्ष हैं और हम घुगुली में किए, सिसवा में भी मीटिंग कर चुके हैं और निसलवर ब्लॉक में भी कर चुके हैं, मिठौरा ब्लॉक में भी कर चुके हैं, पतावल भी में कर चुके हैं, पनेरा ब्लॉक में मेरा मीटिंग हो चुका है, लक्ष्मीपुर में भी हो चुका है, फरेंदा से हमारी बहनें जाएंगी वहाँ पे हो गया है। कुछ बहनें हमारी संघर्ष को देखते हुए जो छोटा ब्लॉक है वहाँ पे हमारे पास समय नहीं रहा कि हम मीटिंग कर पाएंगे, लेकिन पुनः मेरे प्रयास को देखते हुए, मेरे लड़ाई को देखते हुए कि कोई छाया भारती है जो हमारी हक के लिए लड़ रही हैं, और मेरी बहनें मेरे पास फोन कर रही हैं कि दीदी अगर आपने पद नहीं दिया, आपको समय नहीं मिला, वहाँ तक संगठन आपका नहीं बना, फिर भी हम तैयार हैं और 18 तारीख को हम आपके साथ लखनऊ चलने के लिए हम एकदम आपके साथ चलेंगे। और जहाँ जो दिन आप कहेंगे तब तक हम लोग वहाँ पे अड़े रहेंगे।
12 ब्लॉक में मिला करके कुल कितने लोग आपके साथ रवाना होंगे लखनऊ? हमारे साथ लगभग इस समय 3000 की संख्या है। इसलिए कि हमारी बहनें अभी रिटायर हो चुकी हैं, कुछ पार हो चुकी जी हैं। जी जी। इसमें हमारी बहनें कुछ परेशानी से है, कोई दिक्कत है तो नहीं जा सकती है, लेकिन पुनः मेरे साथ भीड़ बहुत होगा। मैं 2 दिन के अंदर में ये भी पता चल जाएगा कि मेरे साथ कितनी भीड़ है, और आप लोग खुद देखेंगे कि महाराज की संख्या क्या है। जब रेलवे स्टेशन का मैं डालूंगी फोटो कि महाराज है कि मैं सैलाब लेके जा रही हूँ, तब इनको पता चलेगा। कहते हैं ना महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं कितना लिखेंगी, नहीं नहीं, महिलाएं कमजोर नहीं है। महिलाएं कमजोर रहती तो आपके एक आवाज पे 12 ब्लॉक में इतनी भीड़ जुट रही है। अगर आप लोग कमजोर रहती तो संख्या नहीं दिखाई देता। और इस बलबूते पे आपका भी हौसला बुलंद हो रहा है कि आप बुला रही हैं तो लोग आ रहे हैं। अगर अब ये सोच रही लेती कि आप बुलाने पे नहीं आएंगी तो ये संगठन कहाँ तक चल जाता। लेकिन आपके बुलाने से जो आ रहे हैं लोग, उसको देखते हुए आपकी भी हौसला हो रहा है कि हम यहाँ से बढ़ करके लखनऊ चलें, लखनऊ से दिल्ली जाएं। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी मांगें पूरी हो। जी बिल्कुल, हम लोग को विश्वास है, और हमारी बहनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, प्यार दुलार मेरा साथ रहा है, और इसी तरह से हमारा साथ ये लोग हमेशा देती रहेंगी। और जैसे इनको बार बार हम तो जानते हैं ना, हम आप जानते हैं कि महिलाएं हमारी कमजोर नहीं है, लेकिन सरकार को क्यों ऐसा लगता है कि हमारी महिलाएं कमजोर हैं। कहा जाता है ना, बिजलियां गरजती हैं तो आकार बदल देती हैं, और हवाएं चलती हैं तो दिन रात बदल देती हैं, और जब गरजती हैं हमारी नारी शक्तियां तो इतिहास बदल देती हैं, इतिहास बदल देती हैं। इनको पता नहीं है कि वही छाया भारती है, वही गीतांजलि मौर्य फिर लखनऊ में धरना करने वाली हैं, जिसको इन्होंने हजरतगंज चौराहे से गिरफ्तारी कर लिया और जेल में ले आकर डाल दिया, गोसाई नगर जेल में। वो दिन हमें याद है, 23 अक्टूबर 2017 में हम लोगों को गिरफ्तारी सरकार द्वारा हो गया, माननीय एडी जी ने किया, और हम लोग को जेल में डालने के बाद 4 दिन हम लोग को जेल में रखा गया। 5वें दिन हम लोग का वहाँ से बेल हुआ, हम लोग वापस आए। फिर भी हम लोग इतना मजबूत अपने संगठन को कर दिए, हर अन्य जनपदों में, सभी जनपदों में बहुत हम लोगों ने मजबूत कर दिया है, तो कहाँ हम लोग कमजोर हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन समय कम होने के नाते ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया है। यहाँ पे केवल पदाधिकारी लोगों की बैठक हुई है, ये जानने के लिए कि किस तरह से, किस व्यवस्था से और किससे जाना है और किस ग्रुप बनाकर यहाँ से निकलेंगे। इसके लिए हमें ये ज्ञात हुआ है यहाँ के जिला अध्यक्ष श्रीमती छाया भारती जी से। अब यहाँ पे मौजूद हैं आप माधुरी देवी। मेरा माधुरी देवी जी, आप कहाँ से हैं? यही सदर ब्लॉक से ही है। क्या कौन से पद पे हैं? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ से कुछ करने वाली हैं आप लखनऊ के लिए, अपने इन बहनों को साथ में लेकर के, तो देख रेख में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सभी बहनें आप लोग तैयार हो जाइए। सरकार हम लोगों के साथ बहुत छलावा कर रहा है। हम लोग सन 75 से ही बच्चों को पोषण भी, पढ़ाई भी, सब कुछ हम लोग करें, उनको पढ़ाई भी करें, उनको पोषण भी दे रहे हैं, उनकी सारी देखभाल कर रहे हैं। अब वो हम लोगों के साथ जो छलावा कर रहा है, हम लोगों के ऊपर अब एक जो है ECCE एजुकेटर रख रहा है। क्यों बहनों, हम लोग बच्चों को पढ़ा भी ले रहे हैं और हम लोग बच्चों का पोषण भी देख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सब किया, हम लोगों को देने के लिए उनके पास 4000, 5000, 6000 है, और हमारी जो एजुकेटर रखेंगे उनको देने के लिए 12000 है। इसलिए हम लोग सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं और एकदम लड़ते रहेंगे हम लोग। और इसी विरोध के लिए हम लोग जो है 18 तारीख को रात में जो है हम लोग निकलेंगे लखनऊ के लिए। हमारा 2 दिन का धरना इको गार्डन में है, और हम सभी बहनें एक साथ चलेंगे और वहाँ जमकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा हक अधिकार है। तो एकदम तय करनी है कि एकदम जाना है। हाँ, जाना है, सभी बहनें एकदम तैयार है। यहाँ पे आंगनवाड़ी कर्मचारी जो एजुकेटर की भर्ती हो रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए ये जिला अध्यक्ष छाया भारती जी ने इतना कठिन परिश्रम करके सभी ब्लॉकों में अपने बहनों को इकट्ठा करके सबको एकजुट करने का आह्वान किया और एक बड़ा रूप देने का आह्वान किया। उसके साथ साथ आज
ये पदाधिकारियों की बैठक हुई, चाहे घेराव करना है जो भी करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग वहाँ पे रहेंगे। इसी बीच में ये है हमारी ये कमेटी के, ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता देवी है, मैं सदर ब्लॉक की आंगनबाड़ी हूँ। ये हमारी ये बहनें आज यहाँ पर जुटी हुई हैं, जो सीसी एजुकेटर का भर्ती निकला है। हम लोग ये भर्ती होने नहीं देंगे। यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक ये सरकार हम लोग को मांगों को पूरा नहीं करेंगी। एजुकेटर भर्ती बंद नहीं करेंगे जब तक हम लोग वहाँ पर धरना देंगे। इसी तरह से हम लोग अभी आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सौतेला व्यवहार हम लोग को पसंद नहीं है। जो काम हम लोग करना चाह रहे हैं वो क्यों एजुकेटर की भर्ती निकालने जा रहा है। इसी के तौर पर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और 18 तारीख को हम लोग लखनऊ में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ले जाकर हम एजुकेटर की भर्ती को बंद करेंगे। हमारी बहनें एक साथ और आवाज यहाँ पर उठाएंगी, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अभी तो एक लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। लेकिन कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है, लेकिन कोई भीख नहीं। ये अधिकार हमारा है। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अब आइए यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे कुछ जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये सब तो बढ़िया। योगी जी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि इसी एजुकेटर का जो भर्ती निकाले हैं उनको 12,000 मानदेय दे रहे हैं। आंगनबाड़ी इतना काम कर रहे हैं तो उन लोगों को 6,500 दे रहे हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भीख के बराबर मानदेय में तो बेटी बचा पाएगा पढ़ा पाएगा? इतने में तो अपना दवा और खाना भी नहीं हो रहा है। अपने तो ऐसी गाड़ी में लोग घूम रहे हैं मजे से और आंगनबाड़ियों को लगा देते हैं बीएचओ की ड्यूटी करो, पोलियो की ड्यूटी करो, संचारी रोग, दस्तक अभियान, ये सब लगा दे रहे हैं लोग करने के लिए। इतने पैसे में हम लोग इतने धूप में मर रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। चलिए ठीक है। एजुकेटर की भर्ती को रोक लगाने के लिए यहाँ महाराजगंज जनपद के जितने भी पदाधिकारी हैं आज इकट्ठा हुई हैं। समय को देखते हुए ये अपने समय को निर्धारित कर रही हैं कि हमको कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, एक साथ में जाना है, क्या करना है, कैसे करना, सारी क्रिया व्यवस्था बनाने के लिए जिलाध्यक्ष श्रीमती छाया भारती जी के नेतृत्व में यहाँ बैठक हुआ है और इसके पहले भी बैठक हो चुकी है। यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हो चुका है और आज केवल पदाधिकारी लोगों का ही बैठक हुआ है, जैसा कि हमें जिलाध्यक्ष महोदया से मालूम हुआ है। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब इतनी मेहनत करके अकेले बलबूते पे 12 ब्लॉक को हिला दी, एक साथ कर दी, तो आप लोगों को भी कंधा से कंधा मिला करके इनके आवाज को उस ऊंचाई तक पहुंचाइए जहां पर आपकी बात को मानने के लिए हरगिज उनको तैयार होना पड़े, तभी आप लोग एक होकर के किसी हासिल कर पाएंगे। अन्यथा वह हासिल नहीं हो पाएगा। जब बिखर जाएंगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर एकजुट होकर के कोई भी काम करेंगी तो सफलता आपकी चरणों को चूम लेगी। धन्यवाद।